लेकिन धनुष बिल्कुल नहीं हिलता अपनी जगह से। जब नहीं हिला, बड़े बड़े वीर धराशायी हो गए, तो जनक जी विचार कर रहे हैं। अब जनक जी की बात पर गौर करना। जनक जी महान ज्ञानी हैं, हमेशा बोध में रहते हैं, हमेशा होश में रहते हैं। जनक जी ने विचार किया कि अगर डंडा खड़ा हो जावे तो झंडा तो लहरा ही जाएगा। ऐसा कहकर के लखनलाल जी की तरफ देखा कि अगर लखनलाल खड़े हो जाएं तो काम बन जाए। क्या बोले जनक जी? रहते होश में हैं, रहते बोध में हैं, लेकिन बोले ऐसे जैसे क्रोध में बोल रहे हो। चौपाई कह रही है, क्या कह रही है चौपाई? कि जनक जी की भाषा इतनी कठिन लगी लोगों को कि मानो बहुत कड़वे बोल रहे हो। बोले वचन रोष जनुसाने। क्या बोले? कि अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जाने। कोई वीर नहीं है, कोई अभिमान न करे कि वीर है। मैंने देख लिया इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। ऐसा कहकर देखा किधर? लक्ष्मण जी की तरफ। असर हो रहा है कि नहीं हो रहा? असर हुआ। लखनलाल जी क्रोध में खड़े हो गए। जनक जी बोले कि अब काम बन गया, अब काम बन जाएगा। क्यों? कि डंडा खड़ा हो गया, झंडा अब लहरा जाएगा। तो लखनलाल जी का डंडे से क्या संबंध है? मानस की चौपाई कहती है, रघुपत कीरत विमल पताका, दंड समान भयों जस जाका। राम जी की जो कीर्ति है वो झंडे के समान है, और लक्ष्मण जी जो है वो व्यवस्था का स्वरूप है, डंडे के समान है। डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा तो लहरा ही जाएगा। लक्ष्मण जी खड़े हुए तो क्या बोले? जनक जी जो बोले उसी में से एक शब्द लखनलाल ने पकड़ लिया। जनक जी क्या बोले? कि अब जन को माखे, कोई अभिमान नहीं करे। लखन जी बोले क्यों नहीं करें? माखे लखन कुटिल भई भोए, माखे लखन कुटिल भई भोए, माखे लखन कुटिल भई भोए, माखे लखन कुटिल भई भोए। रटपट भर कट नयन रिसोए, रटपट भर कट नयन रिसोए, रटपट भर कट नयन रिसोए। लखनलाल जी कहने लगे क्यों नहीं करें अभिमान? हम करते हैं अभिमान। खड़े होकर के कोई श्री नहीं, कोई श्रीमान नहीं है, सीधा जनक। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। है जनक, क्या अनुचित वाणी बोलते हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता इस सभा में रघुकुल मणि बैठे हुए हैं? राम जी कहते हैं लखन शांत हो जाओ। लखनलाल जी बोले कि नहीं नहीं, शांत नहीं होऊंगा। तो राम जी कहते हैं लखन तुम्हारा क्रोध करना उचित नहीं है। क्यों नहीं है उचित मेरा क्रोध करना? बोले जनक जी वयोवृद्ध हैं, इनकी बात का जवाब अगर विश्वामित्र जी देते तो उचित था। तुम बालक हो, तुम क्यों जवाब दे रहे हो? तो लखनलाल जी कहते हैं कि बात बच्चे की बूढ़े की नहीं है, जहां जिसकी जरूरत हो गए बोलना चाहिए, व्यवस्था तभी संभलती है। तो राम जी कहते हैं लखन शांत होकर के बैठ जाओ, लेकिन लखन शांत नहीं होते। लखनलाल जी कहने लगे क्रोध करना सीखे तो लखनलाल से। क्या कह रहे हैं? जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंद को इब ब्रह्मांड उठावो। क्रोध तो आ रहा है, लेकिन राम जी का डर लगा हुआ है। कह रहे हैं जो तुम्हारा अनुशासन पावो, जो तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो इस ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लो। अब राजा घबरा गए। राजा मन में विचार करने लगे कि यहाँ तो धनुष उठाने की बात चल रही थी, तो ब्रह्मांड ही उठा रहे हैं।
तो दूसरा राजा बोला हमारा क्या होगा। तीसरा राजा कहता है हमने पहले ही मना करी थी कि घर पे ही रहो, तो नहीं धनुष तोड़ने जाएंगे, अब जैसे आए तैसा फल भोगो। तो चौथा राजा बोला चलो घर वापस चलते हैं। तो पांचवा राजा बोला क्यों रे, तेरा घर का ब्रह्मांड से अलग है, तो ब्रह्मांड उठाएंगे तो तेरा घर नहीं उठाएगा। तो छठवा राजा कहता है ठीक है भाई, अब जो आ गए सामने भुगतेंगे, उठाएंगे तो उठ जाएंगे, धरेंगे तो फिर वहीं की वहीं आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं रखूंगा नहीं। तो क्या करोगे, बोले काचे घट जिमदारों फोड़ी, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। तो राजा कहते हैं कि हमारा क्या होगा, कच्चे घड़े के समान इस ब्रह्मांड को ही फोड़ दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो लखन लाल जी बोले चिंता मत करो, बनाने वाले अपनी बगल में बैठे हैं, ब्रह्मांड की रचना करने वाले पास में ही बैठे हैं। सुंदर संकेत है, पक्के घड़े के समान नहीं फोड़ रहे हैं, कच्चे घड़े के समान। पक्के घड़े के समान फोड़े तो पक्का घड़ा जब फूटता है तो उसमें से कुछ नहीं बन पाता, कच्चा घड़ा जब फूटेगा तो उसमें से कुछ ना कुछ बन जाएगा। तमाम क्रोध कर रहे हैं कि 100 योजन तक ले जाऊंगा, मूली की समान तोड़ करके रख दूंगा, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा, गेंद के समान उठा लूंगा। राम जी बोले लखनलाल से इतनी सामर्थ्य है। लखनलाल जी बोले नहीं बिल्कुल। तो फिर इतनी देर से काहे को बड़बड़ा रहे हो कि ये कर देंगे। ये तो वही बात हो गई कि बिजली कह रही थी, पंखा बोला कि हम हवा दे सकते हैं, बल्ब बोला हम प्रकाश दे सकते हैं, हम प्रकाश दे रहे हैं, हीटर बोला हम गर्मी दे रहे हैं, बिजली बोली हम जा रहे हैं। एक लड़का था, बाजार गया, एक दुकान के सामने खड़ा हो गया, कपड़े का शोरूम था। दुकान में अंदर चला गया, उंगली कर करके कपड़े देखा, ये भी खरीदेंगे, ये शर्ट अच्छी है इसको भी खरीदेंगे, ये टी शर्ट अच्छी है इसको भी खरीद लेंगे। मन में बार बार विचार रहा इसको भी खरीद लेंगे। दुकानदार ने बुलाया, भैया जरा क्या ये सब खरीदेगा? बोला हम सब खरीदेंगे। बोले जेब में पैसे हैं इतने? बोले जेब में पैसे जेब ही नहीं है। जेब ही नहीं है तो खरीदोगे क्या? एक व्यक्ति अपने घोड़े की तारीफ करता, बहुत क्या घोड़ा है, सफेद रंग का घोड़ा है, जब दौड़े तो कान ऊपर को उठ जावे, आहा इतना अच्छा घोड़ा है। कोई पूछे कहाँ है, दिखाओ, बोले मर गया। एक व्यक्ति घर का कोई काम नहीं करता, बिल्कुल कोई काम नहीं करता, उसकी पत्नी हार गई, पूरे गर्मियों भर से चिल्लाती रही कि ये छप्पड़ बांध लो, बरसात का सीजन आने वाला है, पूरा छप्पड़ चिचाएगा, पानी अंदर भरेगा, सब कर ले, कल कर लेंगे। कल कल पर टालता रहा। बरसात नजदीक आ गई, पत्नी ने सोचा ये सुनते ही नहीं है। सुबह से आकर के चबूतरे पर बैठ जाता, आसन जमा करके, लोग बाग आते। एक अच्छाई थी कि कुछ भूत प्रेतों को झाड़ लेता था। तो पत्नी ने एक दिन किवाड़ के पास में से ओट में से खड़े होकर मन में विचार किया, ये कहता क्या है झाड़ते समय कि लोग इसके पैर छूते, आकर के सुनो तो सही। तो एक आ गया जिसको कोई समस्या थी, वो कहने लगा, झाड़ा देने लगा। आकाश बानु, पाताल बानु, मरगटिया, मसान बानु, जिंद बानु, भूत बानु, प्रेत बानु, पिशाच बानु, छू। आकाश बानु, पाताल बानु, मरगटिया, मसान बानु, जिंद बानु, प्रेत बानु, छू, ऐसे बोले। पत्नी आई अंदर से बड़बड़ाती हुई, आकाश पाताल बांधने की बात कर रहा है, 4 महीने चिल्ला रही, घर का छप्पड़ तो बनता नहीं तेरे से, पहले उसे बांध तब आकाश पाताल बांधना। तो राम जी कह रहे हैं, लखनलाल जो तुम इतना बड़बड़ा रहे हो कर सकते हो? बोले मैंने कहूँगा नहीं कर सकता। आपने पूरी बात नहीं सुनी। बोले क्या? कि तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप रघुनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुभात। ये करता हुआ तो मैं दिखाई दूंगा, वास्तव में करोगे तो आपके प्रताप से सब कुछ करूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो जीवन में कभी धनुष बाण हाथ में नहीं लूंगा।
लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। राम जी कहते हैं लखन शांत हो जाओ, तुम बोलते हो तो धरती हिलती है, दिग्गज दिग्पाल डोलते हैं। लखन लाल कहते हैं कि धरती डोल रही है, दिग्पाल डोल रहे हैं, दो अभी भी नहीं डोल रहे। धरती हिलने से काम नहीं होगा, दो हिल जावे तो काम हो जावे। बोले कौन? या तो धनुष हिल जावे अपनी जगह से तो काम बन जाए, या आप हिल जाओ अपनी जगह से तो काम बन जाए। दोनों जहां की तहां अड़े बैठे हो। तो राम जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। राम जी कहते हैं लखन हम कैसे हिल जाएं? अगर हम सूर्य हैं, सूर्य देर से होगा तो किसी कष्ट नहीं होता, लेकिन सूर्य उगता कब है? जब आकाश में लालिमा छा जाती है। पहले तो अरुणोदय होता है, तब सूर्योदय होता है। हम सूर्य हैं लखन, तो हमारी लालिमा तुम हो, पहले तुम्हारा प्रभाव प्रकट होगा तब हम आएंगे। विश्वामित्र जी ने उचित समय पाया, बोल पड़े उठहु राम भंजऊ भव चापा, बेटहु तात जनक प्रतापा। जैसे ही राम धनुष तोड़ने को आए तो सीता जी घबराने लगी। सीता जी मन में विचार करने लगी कि ये भगवान, कल फूल तोड़ने में पसीना आ रहा था, धनुष कैसे तोड़ेंगे। मनाने लगी देवताओं को, हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शंकर भगवान, हे मैया रानी, प्रसन्न होकर के आप हमारी रक्षा कीजिए, ये धनुष को तोड़ लें। गणेश जी को मनाती हैं, शंकर जी को मनाती हैं, किसी ने बात नहीं सुनी तो धनुष को ही बनाने लगे। बार बार विनती सुन मोरी, करऊं चाप गुरुता अति थोरी। धनुष कहता है क्या करूं? बोले अपने वजन आप हल्के हो जाओ। तो धनुष बोला कि देवी बहना, आप हमसे भरी सभा में हल्के होने को लिए कह रही हो? जानकी मैया का और धनुष का भाई बहन का रिश्ता है, अपने भाई से हल्का होने के कह रही हो हल्के भरी सभा में? तो जानकी मैया कहती हैं कि अरे जिसका वजन स्वयं रघुनाथ उठाने आ रहे हो, उसके जीवन में भी कैसा भारीपन, वो तो अपने आप ही हल्का हो जाता। समय पाकर के राम जी ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा चढ़ाने को हुए तो धनुष भंग हो गया। परशुराम जी आते हैं, अनेक क्रोध किया परशुराम जी ने। लखन लाल जी से संवाद चला, राम जी ने कुछ वाक्य बोले, उनसे मन को आश्चर्य हुआ। लखन लाल जी के वाक्यों से आश्चर्य हुआ। अपना धनुष भी राम जी को थमाया, राम जी ने उस पर भी प्रत्यंचा चढ़ाई। परशुराम जी का संशय दूर हुआ, चले गए। सुंदर वातावरण जनकपुरी में हुआ। अपने सेवकों को पाती लेकर के अयोध्या पहुंचाया। दशरथ जी उधर से बारात लेकर के आए। अब बड़ी विचित्र बारात है, ऐसी बारात आपने देखी नहीं होगी। बहुत विशाल बारात है, आखिर श्री राम का विवाह है। बहुत से राजा हैं, रथ हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, बड़ी विशाल बारात है। और जिस गांव से बारात निकलती है, उस गांव के लोग उत्सुक होते हैं कि इतनी बड़ी बारात, इतनी विशाल बारात किसकी है। तो एक गांव से बारात निकली, तो गांव के लोगों में, गांव की महिलाओं में आदत होती है दूल्हा देखने की, दूल्हा कैसा है। जैसे ही बारात निकली तो गांव के लोग पूछने लगे कहां से आई है बारात। बोले ये बारात अयोध्या पति दशरथ के बेटों का विवाह है, अयोध्या से आ रही है। अच्छा, कहां जा रही है? बोले जनकपुरी को जा रही है। अरे वाह, आगे ही पूछ रहे थे तो आगे वालों से पूछ लिए दूल्हा कहाँ है। अब कैसे बता दें दूल्हा कहाँ है? दूल्हा सरकार तो पहले ही अपनी ससुराल में पहुंच गई, बिना दूल्हा की बारात है। आगे वाले एक दूसरे का मुंह ताके, तो क्या बताना है। तो गांव वाले बोले क्यों, क्या घुसर फुसर कर रहे हो? हम पूछ रहे दूल्हा कहाँ है, दर्शन करना है।
तो आगे वालों ने तो अपनी बला टाल दी, बोले दूल्हा पीछे। तो अब गांव वाले इंतजार करने लगे कि पीछा आवे तब दूल्हा की पूछे। जैसे ही बारात निकली पीछे वाले लोग मिले तो गांव वाले ने पूछा, क्यों भाई दूल्हा कहाँ है? अब पीछे वाले चक्कर में पड़ गए, क्या बतावे? तो बोले आप भी यार घुसुर फुसुर कर रहे हो, क्या कहाँ है दूल्हा, बताइए ना। बोले आगे वालों ने क्या बताया कि आगे वाले कह रहे थे दूल्हा पीछे है। सही कह रहे थे, बीच में निकल गया, देर कर दिया। एक गांव से निकले, दूसरा गांव आया, आपस में विचार करने लगे ये तो गड़बड़ है, बिना दूल्हा की बारात है, गांव मिलेंगे फिर से पूछेंगे दूल्हा के बारे में, किसको बतावे? गुरुजी से पूछा, गुरुजी बोले भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकई नर नारी, भरत जी को बता दिया करो। तो ठीक है, ये समस्या तो सुलझ गई। अब बारातियों की मूंछों पर ताव आ गया कि दूल्हा हमारे पास है। जैसे ही गांव से बारात निकली, गांव वाले पूछते कहां से आई है? बोले अयोध्या से। कहां जा रही है? बोले जनकपुर, जनकराज जी के यहाँ। दूल्हा बताए कहां है? अब कोई नहीं पूछता तब भी कहते हैं दूल्हा बताए कहां है। बोले नहीं दूल्हा के बारे में नहीं पूछना। तो क्या पूछ रहे हो? ये विवाह जो हो रहा है, बारात बड़ी धूमधाम से आ रही है, विवाह कौन सी तिथि में है? अब तिथि भी निश्चित नहीं है विवाह की। अब फिर चक्कर में पड़ गए। बोले अच्छी बारात में आए, कहीं दूल्हा की पूछते नहीं तिथि की, दोनों में से दोनों गायब है, न दूल्हा का पता न तिथि का पता, कब होना है। ऐसे सुंदर बारात जनकपुर में पहुंची। सुंदर मंडप में परमात्मा का विवाह संपन्न हुआ। वेद विधि के अनुसार ऋषियों ने विवाह करवाया, विश्वामित्र जी आदि ऋषियों ने। अब राम कलेवा की जब बारी आई तो राम जी की जो सरहज है वो राम जी को, लखनलाल जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न लाल जी को राम कलेवा के लिए अंदर ले जाती है। और सासू मां पास में बैठी हुई थी। तब लखनलाल जी अपनी सरहजों से हास परिहास करते हैं। तो सरहज कहती हैं कि नहीं, अभी सासू मां पास में बैठी है, इसलिए सासू मां को जाने दो, अभी देखते हैं तुम्हें। तो इस प्रसंग पर सुंदर एक भगवान के लिए, देखो भगवान को गाली जनकपुर वाले ही दे सकते हैं। आप भी जनकपुर में हो, वो भी जनकपुर में थे, और किसी में सामर्थ्य नहीं है जनकपुर वालों के अलावा भी गाली दे सके भगवान को। तो हमारे भैया, बड़े भैया जो प्रमोद भाई साहब बैठे हैं, वो जनकपुर वालों की तरफ हो रहे हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं। आप सुनिए उनके मुख से गाली। सुंदर गाली गाई सरहज ने राम जी के लिए। जैसे ही भगवान की सरहज उनको लेकर के कोहबर में ले गई हैं, चारों भाइयों को, चारों सुकुमारियों को, जिसको अपन देसी भाषा में कहते हैं दूधा भाती के लिए ले गई हैं। और वहां जाकर के उनसे हंसी मजाक प्रहास करने लगी हैं। कहने लगी कि अभी तो सास है आपके सामने, इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे, सास को चली जाने दो, फिर आपको सुनाएंगे। थोड़ी आवाज तेज करिए। और नहीं चले चला सासों के पास में लला।